तो भक्तों मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस विषय पर आप लोग चर्चा चाह रहे हैं? आप जिस विषय पर सुनाएंगे मैं आपकी जिसके भाभी बताइए, जिस पे जिसकी इच्छा हो, कोई ऐसा हाँ, कि किस पे हम लोग कुछ आप लोगों की तरफ से कोई बात आएगी ना, कोई जिज्ञासा आएगी तो उस पर उत्तर देना थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। विषय में कुछ और बोलूँ, आप लोग को रुचि नहीं लगे तो वो भी ठीक नहीं है। कोई भी रहे, सब में रुचि आती है। जैसे आप कुछ भी आप बोलिए, आप जान लीजिए, हम लोग सुनेंगे। पर ऐसा बताइएगा कि जो मेहमानों के समझ में आए। नहीं, उस दिन देखिए जैसे छठ के बारे में था, तो उस दिन छठ के बारे में था, उस दिन आप एब्सेंट थे। छठ थोड़ा सा ओंकार के बारे में था उस दिन। कुछ लोग बाबा भी सुनाएंगे। शिव और शंकर वो अलग अलग करते हैं, इसी को कुछ हमको कराया है। और किसी की कोई जिज्ञासा? ला भी पढ़े हमारा जी, ऐसी बात नहीं है। तो महाराज जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे हैं, ला भी पढ़े। ये महाराज जी लॉ का स्टूडेंट है ये। बाबा एक जिज्ञासा हमारे अंदर आती है हमेशा माहौल को देख करके। ईश्वर तो एक है, निराकार कर समय समय पर बड़े बड़े महापुरुष आए, कोई कृष्ण को लेकर के गाने है, कोई सुंदर जी को लेकर गया, कोई राम लेकर के। तो ये आते हैं, सब लोग निराकार की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी मतलब जो है श्री राम की जय अगर कहीं कहा जाता है तो कुछ लोग हरे कृष्ण की जय मतलब हमें अंदर जोड़ देते हैं कि हम श्री राम को नहीं श्री कृष्ण। ये जो है थोड़ा सा मेरे को बड़ा अंदर से लगता है कि हम लोग में संप्रदाय जुड़ेंगे, संप्रदायवादी होते जा रहे हैं। जैसे पहले शैव कई साकार रूप में लोग अपना कई पहले शाक्त शैव रहे, गणपत्य रहे, बाद में वैष्णव भी आए, सबका अलग अलग समय तो हुआ, लेकिन वर्तमान समय में एक अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा। और किसी को? या इसी पर आप शुरू कर दें? जी सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज बहुत गंभीर जिज्ञासा आप लोगों की तरफ से आई है और इस पर सदियों से चर्चा होती आई और यह एक बहुत अफसोस की बात है कि आज तक भी वे ही प्रश्न क्यों जिंदा है। उन प्रश्नों को समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिनकी जिज्ञासा पहले भी हो चुकी है, जिनके समाधान पहले भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं, वे आखिर उपेक्षित कैसे हो गए वे उत्तर।
और आज भी बड़े बड़े जो हम लोग के तथाकथित साधु संत हैं, वे भी इस विषय पर भ्रमित हो रहे हैं, जो नामी गिरामी रहे हैं। अब मैं जो इन्होंने जिज्ञासा की है उस पर कुछ बड़े संतों की प्रतिक्रिया भी दे रहा हूँ। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, तो वेद के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते हैं वे, उनकी टीकाएं भाष्य हैं। तो उन्होंने भी ईश्वर के निराकार स्वरूप की ही चर्चा की और उसी को माना। और वे भी जो इस्लाम है और ईसाईयत है, इसके दबाव में मैं समझता हूँ, क्योंकि हम लोग की जो समझ है ना, वो जो तात्कालिक रूप से जो नैरेटिव चल रहा होता है उसके आधार पर भी प्रभावित होता है। तो उसके दबाव में वे भी कहने लगे कि नहीं, ईश्वर एक है, जबकि हम लोग के शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि ईश्वर एक है। ईश्वर को एक की संख्या में सीमित नहीं किया गया है। जब हम कहते हैं ईश्वर एक है तो संख्या वहाँ सीमित हो जाती है। फिर हम ईश्वर को असीम कैसे कह सकते हैं? ईश्वर की जो मूल परिभाषा है उसमें है कि ईश्वर असीम है। फिर आप उसको एक की संख्या में अगर बांध देते हैं तो फिर वह सीमित नहीं रह जाता, फिर आपकी पहली परिभाषा गलत हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी ये व्याख्या नहीं है। ईश्वर को एक मेव कहा गया है, एक नहीं कहा गया है। और जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर है। एक मेव अद्वितीयम, ऐसा वेद वाक्य है। तो वहाँ पर कहा गया है एक मेव है, यानी केवल वह है। एक मेव का अर्थ हो गया केवल, यानी वननेस, वन नहीं, इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू वन, इट इज वननेस, केवल, सिर्फ, ओनली। तो अगर हम इस परिभाषा पर जाते हैं कि वह एक मेव है, वह केवल है, सिर्फ वह है, तो हमारी जो दूसरी परिभाषा है जो कहती है कि ईश्वर असीम है, वह पूरी होती है। और जो तीसरी परिभाषा हमारी है कि ईश्वर अनंत है, वह भी पूरी होती है। और जो चौथी परिभाषा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह भी पूरी होती है। और जो पांचवी परिभाषा है कि ईश्वर निर्विकल्प है, वह भी पूरी होती है। और जो छठी परिभाषा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह भी पूरी होती है। और जो सातवीं है कि केवल रुद्र ही है, एको ही रुद्रो अद्वितीयायतस्थो मान लोकान ईशत ईशन भी, यानी सिर्फ रुद्र है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है, वह भी पूरा होता है। गीता में भगवान ने कहा है वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो सिर्फ वासुदेव ही हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं है, यह परिभाषा भी पूरी होती है। और यदि हम एक मानते हैं एक की संख्या में, जैसे कि इस्लाम मानता है या ज्यूस मानते हैं या क्रिश्चियन मानते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि एक की संख्या जहाँ समाप्त होती है वहाँ यह ईश्वर समाप्त होता है। इसीलिए उनका ईश्वर अवतार नहीं लेता है, उनके ईश्वर के कई रूप नहीं हो सकते हैं। तो जब कई रूप नहीं हो सकते हैं तो सर्वशक्तिमान उसको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह आकार में नहीं आ सकता, वह अवतार नहीं ले सकता, वह जन्म नहीं ले सकता, यानी वह कई संख्या में नहीं हो सकता। यदि पूछा जाए क्या आपका अल्लाह 10 हो सकता है, कहेंगे नहीं हो सकता है, वह एक ही में रहेगा, यानी उसमें यह क्षमता नहीं है कि वह 10 हो सके। इसके बाद फिर एक और चीज़ होती है कि उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर फिर प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। यदि उनसे पूछा जाए कि क्या आपका गॉड हमें गॉड बना सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप उसकी जो है इबादत कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, लेकिन आप गॉड नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर सनातन धर्म के शास्त्र में कहा गया है कि जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मेव जानाति यह ब्रह्मेव जानाति स ब्रह्मे भवति, वह ब्रह्म जैसा ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर के सिवा कुछ है नहीं,
इसीलिए यह शर्त भी पूरी होती है कि आप जो हैं भी ईश्वर हैं, क्योंकि ईश्वर सर्व रूपों में प्रकट है, अन्यथा फिर ईश्वर वहाँ अंत कर जाता। अगर आप भिन्न होते ईश्वर से तो ईश्वर वहाँ अंत कर जाता जहाँ से आप शुरू होते, तभी तो आप भिन्न होंगे। जहाँ से प्रकृति शुरू होगी वहाँ पर ईश्वर अंत कर जाते, तब हम कहते हैं प्रकृति भिन्न है, परमात्मा भिन्न है, जीव भिन्न है। तो यह जो भिन्नता के शब्द आए हैं, इससे कन्फ्यूजन हो गया कुछ लोगों को, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों कन्फ्यूजन हो गया और वे सोचते नहीं प्रकृति तो सर्वथा भिन्न है, प्रकृति परमात्मा से भिन्न है, यह बात सच है, लेकिन सर्वथा भिन्न नहीं है। और यहाँ पर यह कन्फ्यूजन आता है, क्यों? क्योंकि लोग परमात्मा को और परब्रह्म परमेश्वर में फिर कन्फ्यूजन एक पालते हैं। जो भिन्न शब्द हैं, जैसे परमात्मा है, ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, परब्रह्म हैं, ये नाम सुने होंगे आप लोग, भगवान हैं। अमूमन लोग सोचते हैं कि सब एक ही है। लोग क्या सोचेंगे? साधु लोग सोचते हैं कि सब एक ही है। ये समझिए कि कोई भी जो भाषा है, अगर उसका कई शब्द हो और उसका एक ही मीनिंग हो तो वो भाषा व्यर्थ हो जाएगी। और संस्कृत सबसे उत्कृष्ट भाषा है, उसमें कभी भी एक ही मीनिंग के लिए दो शब्द आए ही नहीं, आ ही नहीं सकते। अगर दो शब्द हैं तो उसके निश्चित ही दो अर्थ हैं। जैसे कि आपने पहली जिज्ञासा की कि शिव और शंकर में क्या भेद, ये चूँकि कुछ थोड़ी सी प्रचलित जिज्ञासा है, अन्यथा अधिकतर लोग सोचते हैं जो शिव है वही शंकर है, जो शिव है वही महादेव है, जो शिव है वही शंभु है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जितने शब्द हैं सबके अलग अर्थ हैं। तो जब संस्कृत के ये शब्द आए हैं, परमात्मा, प्रकृति, परमेश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म, ईश्वर, तो ये सबके अर्थ अलग अलग हैं। मैं संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बात रखता हूँ। कोई एक वस्तु लेते हैं, ठीक है, उस वस्तु को हम विभाजित करते चले जाते हैं। विभाजित करते करते जितना हम विभाजित कर सकते हैं करते हैं, ठीक है। विभाजन की अगर लॉजिकल अगर वो देखा जाए, शर्त क्या हो सकती है, तो शर्त यह हो सकती है कि किसी चीज़ को हम विभाजित तब तक कर सकते हैं जब तक कि एक बिंदु तक हम पहुंचते हैं। अगर कोई तत्व जो सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु जो हम सोच सकते हैं, अगर उससे भी छोटा हो तो विभाजन की संभावना नहीं है। किसी भी चीज़ को विभाजित करने के लिए एक रेखा होती है, उस रेखा के तहत हम विभाजित करते हैं। जैसे यह गद्दा है, इसको अगर हमें काटना है तो यहाँ से काटेंगे, तो यह एक रेखा हो गई जिसके तहत हमने आरी चलाया और इसको काट दिया। अगर यह छोटा होता चला जाए, ये रेखा भी छोटी होती जाएगी। अंत और रेखा जो होती है आप लोग जानते ही हैं, ये बिंदु के संयोग से बनी है। तो रेखा जब छोटी होती चली जाएगी तो वह बिंदु का आकार ले लेगी। फिर वह बिंदु भी जब छोटा होता चला जाता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु हो जाएगा। बिंदु को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो बड़ा दिखता है, उसका भी आकार प्रकार दिखेगा, वो एक स्फेयर का रूप धारण कर लेता है। लेकिन अगर हम सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु की कल्पना कर लें, सोच लें, तो फिर वहाँ विभाजन की संभावना खत्म हो जाएगी। विभाजन संभव नहीं होगा, उससे नीचे की बात है। तो उसके नीचे जो बच जाता है, जिसको कि हम विभाजित करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि विभाजन करने की जो रेखा है जहाँ से उसे हम तोड़ेंगे वह एक ऐसे सूक्ष्म बिंदु में बदल चुकी है जहाँ से विभाजन संभव नहीं है। तो वहाँ के बाद जो अस्तित्व बच जाता है, उस अस्तित्व को एक छोटे से बिंदु के कारण वहाँ तक, उसको हम आत्मा कहते हैं, दिव्य आत्मा। और जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें संभव हैं, उन सभी के उस तरह की आत्माएं हैं, उनको सामूहिक रूप से हम जगह हमें कहना हो तो हम परमात्मा कहते हैं। यानी परमात्मा जो है सभी आत्माओं की सामूहिक अभिव्यक्ति है, वो समिष्ट है और वह अविभाज्य है, उसका विभाजन संभव नहीं है। तो वह तो परमात्मा हो गया, समझ गए होंगे। और उसका आप अंत नहीं कर सकते, उसकी सूक्ष्मता में उसके जो विभाजन है।
ये आप ठीक वैसे समझ लीजिए जैसे अगर हम मैथमेटिक्स से देखें तो किसी भी जो दो संख्याएं हैं उसके मध्य कितनी भी सूक्ष्म संख्या हम करते चले जाएं उसको हम अंत नहीं कर सकते। हम व्यवहारिक रूप से एक संख्या से दूसरी संख्या में जंप करते हैं गिनने के लिए, जैसे 1 के बाद 2 करते हैं, 2 के बाद 3, अन्यथा 1 के बाद 2 होता ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता 1 के बाद 2। हम चूँकि इग्नोर करते हैं 1.1, 1.2, 1.3 इन सबको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारे लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी वह नहीं है। लेकिन अगर हमें बहुत सूक्ष्म वस्तु तौलना हो, जैसे कि मान लीजिए कि सोना है जो बहुत कीमती है, तो ऐसा नहीं है कि 1 ग्राम और 2 ग्राम सोना है तो अगर आप 1.5 ग्राम हुआ तो वो आपको छोड़ देगा, 0.5 ग्राम की कीमत नहीं छोड़ेगा, वो उसका लेके रहेगा क्योंकि वो है। लेकिन अगर सब्जी लेने गए तो कोई बात नहीं है, चलो चल रहा है, ज़्यादा उसका मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर हम बहुत एक्यूरेट वैल्यू पर जाते हैं तो हम उसका अंत नहीं कर सकते, इतनी दशमलव संख्याएं हैं, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। वे ही जो सूक्ष्म संख्याएं हैं वे जो है अस्तित्व को प्रतिनिधित्व करती हैं। मैथमेटिक्स इसी के लिए है, अस्तित्व को बतलाने के लिए। तो वे अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करती हैं और वह काफ़ी सूक्ष्म है और उसको हम जो है उसका अंत नहीं कर सकते, इसीलिए वह असंख्य हैं। तो वैसी असंख्य संख्याएं जो हैं, जो सूक्ष्म संख्याएं हैं, उनका जो सामूहिक रूप से जो अभिव्यक्ति है उसको ही हम परमात्मा कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि जहाँ से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो जुड़ने की जो प्रक्रिया शुरू होगी वह प्रकृति कहलाती है, यानी जिसको हम पदार्थ कहते हैं या जिसको हम ऊर्जा भी कहते हैं विज्ञान में। तो वे सभी जो हैं ये जुड़ने और टूटने की प्रक्रियाओं के तहत शामिल है। चाहे कोई भी ऊर्जा हो वो रूपांतरित होती रहती है। रूपांतरित होना मतलब कि वो एक तरह से टूटना ही है, कई तरह के उसमें रेडिएशन निकलते हैं जिसको टूटना कहेंगे, और कई तरह के पदार्थ बनते रहते हैं। ये जुटने और टूटने की प्रक्रिया जहाँ से है और जहाँ तक है वो सब प्रकृति के तहत है, जहाँ से है जहाँ तक है। अब इसके बाद एक ऐसी स्थिति आएगी जोड़ने की भी, यानी जो हम अधिकतम जो काल्पनिक रेखा सोच सकते हैं लंबी से लंबी, उसके बाद भी अस्तित्व बच जाएगा। यानी अगर हम सोचें 1 ब्रह्मांड, 2 ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांडों की बात सोच लें तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम उससे ज़्यादा कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, इतनी लंबी रेखा हो जाएगी। तो उसके बाद भी वो बचा रह जाएगा अस्तित्व। उसके बाद जो बचा रह जाएगा वह ईश्वर कहलाता है, अपने ऐश्वर्य की वजह से, अपनी विराटता विशालता की वजह से। तो प्रकृति की विशालता के बाद जो अस्तित्व है वह ईश्वर है, और प्रकृति की सूक्ष्मता के बाद जो अस्तित्व है वह परमात्मा है। ये क्लियर हो गया है। अब इसके बाद है कि वह ईश्वर और यह प्रकृति, इन दोनों को मिला करके जो सद बनता है उसको महेश्वर कहते हैं। ये प्रकृति और वह ईश्वर को मिला करके जो अस्तित्व है वह महेश्वर कहलाता है। और उस महेश्वर के बाद और यह जो परमात्मा है, इनको एक साथ मिला लें, यानी जब हमको परमात्मा प्लस प्रकृति करें प्लस ईश्वर कर दें, हाँ, तो इनको अगर हमें कहना हो तो हम कहेंगे पर ब्रह्म परमेश्वर। ये वेद के हिसाब से सबसे बड़ी यूनिट है। इसको ब्रह्म भी कहा गया है, ब्रह्म जिज्ञासा के तहत इसको ब्रह्म भी कहा गया है। हालांकि अमूमन ब्रह्म के तहत जो सामान्य शब्दावली है उसमें परमात्मा को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, प्रकृति को भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है और ईश्वर को ही शामिल कर लेते हैं। लेकिन शुद्ध रूप से अगर कहना हो तो वह ब्रह्म के तहत आ जाएगा। तो जितने भी जिज्ञासाएं हैं जो ब्रह्म से संबंधित हैं, क्योंकि ब्रह्म को पूरा इस अस्तित्व का वाचक मान लिया गया है, तो वहाँ पर हम उसको कह देंगे। लेकिन जब हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा तो हम उसको पर ब्रह्म परमेश्वर ही कहेंगे, वही जो है ज़्यादा करेक्ट है। तो पर ब्रह्म परमेश्वर क्या है, उसके विषय में क्या कहते हैं, उसको अनंत कहते हैं, यानी ब्रह्म को अनंत कहा गया है।
तो ब्रह्म जो है एक बड़ी यूनिट हुई, वो इन्फिनिटी हो गई। और अनंत से बड़ा अस्तित्व सोचा ही नहीं जा सकता, होता ही नहीं है। अनंत से बड़ा अस्तित्व संभव ही नहीं है। और जब वह अनंत है तो जाहिर सी बात है कि उसके सिवाय फिर कुछ नहीं हो सकता। यानी यह प्रकृति उसके तहत ही है। अगर प्रकृति को हम भिन्न मान लेंगे तो वह अनंत अनंत नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकृति उसका अंत कर देगी। अगर हम यह कहते हैं कि परमात्मा मेरे में है, कुछ लोग कहते हैं ना भगवान मेरे में है, ऐसा शब्द कहते हैं, वे लोग लॉजिकली इनकरेक्ट हैं, सही नहीं है वे। क्योंकि परमात्मा यदि मेरे में है तो फिर इसका अर्थ हो गया कि परमात्मा अंत कर गए वहाँ। भगवान यदि मेरे में है, ब्रह्म मेरे में है, तो वे वहाँ अंत कर जाते हैं जहाँ से हम शुरू होते हैं। लेकिन वे सिर्फ एक अर्थ में, यानी जब वे परमात्मा को शुद्ध अर्थ में परमात्मा ही कह रहे हैं, तब उस अर्थ में वे सही है। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा जहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ। यदि वे अनंत अस्तित्व को लेते हैं, बड़े यूनिट को लेकर के परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को कहीं कहीं पर लोग क्या कर देते हैं कि ये परब्रह्म का ही एक वाचक के रूप में कर देते हैं, यानी उसके इक्विवेलेंट करके कोई बात बोल देते हैं, ये सिद्धांत को बोल देते हैं। वहाँ पर इनको समानार्थक रूप में ले करके किसी चीज़ का वाचन करते हैं, लेकिन समानार्थक है नहीं। लेकिन अगर समानार्थक मान लेते हैं उनके कहने के हिसाब से, तो जब वे यह कहते हैं कि हमारे में है परमात्मा, तो वहाँ पर वे रॉन्ग पॉइंट पर हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा वहाँ ख़त्म हो जाएंगे जहाँ से हम शुरू होंगे। इस विषय पर वैदिकों के बीच में और बौद्धों के बीच में बहुत बहस हुई। आपको एक नाम बताता हूँ। एक धर्म कीर्तिका के एक बुद्धिस्ट हुए हैं और काफ़ी उच्च स्तर के वे थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे। तो उनकी बहुत ज़्यादा बहसें हुई इस विषय पर। तो उन्होंने इतना पुरजोर खंडन किया इसका। उन्होंने कहा कि आपका जो है परमात्मा तो वहाँ अंत कर रहा है जहाँ से आप होते हैं, यदि आप कहते हैं कि वो अनंत है। तो अब इन लोगों ने जब सोचा कि अब हमारी जो है यहाँ पर गलती पकड़ ली गई है, तो वे कहने लगे नहीं, वह जो है कण कण में है, भगवान जो है वे कण कण में है। तो धर्मकीर्ति ने कहा कि तो फिर कण में है, इसका मतलब है कि कण वह नहीं है। वह कण में तो है लेकिन कण वह नहीं है। जैसे यदि मैं कमरे में हूँ या कहूँ तो इसका अर्थ हुआ कि कमरा में नहीं हूँ। मैं कमरे में तो हूँ लेकिन मैं कमरा नहीं हूँ, कमरे के अंदर में हूँ। तो परमात्मा यदि कण में है, आपके ब्रह्म यदि कण में है, इसका अर्थ हो गया कि कण ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म से अलग है। इसका मतलब हो गया कि कण जहाँ से शुरू होता है वहाँ आपका ब्रह्म खत्म हो जा रहा है। बात वहीं की वहीं है। तो ये कहे कि नहीं, फिर वह जो है वह सर्वव्यापी है। उस शब्द का भी प्रयोग किया, सर्वव्यापी है, यानी वह जो है सब जगह है। तो धर्मकीर्ति ने कहा कि बात फिर वही है, क्योंकि वह जगह में तो है, फिर जगह वो नहीं है, जगह कुछ और है। जगह अर्थात स्पेस, तो स्पेस अलग हो गया फिर, यानी स्पेस का अस्तित्व जहाँ से है वहाँ पे परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। तो वहाँ पर जो है धर्मकीर्ति ने इन लोगों को परास्त किया। बाद में फिर शंकराचार्य आते हैं, तो फिर शंकराचार्य ने इसका मंडन किया था और उन्होंने इस बात को रखा कि परमात्मा सब जगह हैं, लेकिन जगह भी परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। यदि कोई ऐसा लॉजिक रखता है परमात्मा के सिवाय कुछ और अस्तित्व मानता है, ब्रह्म के सिवाय कोई और अस्तित्व मानता है, ईश्वर के सिवाय कोई और अस्तित्व मानता है, वह ईश्वर को कभी भी सर्वशक्तिमान या अनंत सिद्ध नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और इसीलिए जो उसको एक की संख्या में रखते हैं वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान नहीं सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर एक की संख्या से मुक्त है। आप उनको संख्या के तहत नहीं बांध सकते हैं, फिर तो वो बंधन में खुद फंस गए, संख्या में खुद सीमित हो गए। तो वे जो हैं संख्या से परे हैं, इसीलिए उनको अनंत कहा गया है। और जब कोई अनंत है तो अनंत हर डायमेंशन में है, वह रूपों में भी अनंत है, रंग में भी अनंत है, संख्याओं में भी अनंत है। चाहे भार हो, चाहे कोई चीज़ हो, कोई भी जो आप गुण लेते हैं, चाहे द्रव्यमान ले लेंगे, तापमान ले लेंगे, कोई भी चीज़ आप लेंगे, वो हर चीज़ में भी अनंत ही पाएंगे, उनका अंत नहीं कर सकते हैं किसी भी गुण को लेकर के। और यदि कोई कहता है कि नहीं, उनको गुण से अलग हटा के रखने की कोशिश करता है कि नहीं वे तो निर्गुण है, बहुत लोग इस पर जोर देते हैं
खूब चीखते हैं, चिल्लाते हैं। परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, ये सब लोग नासमझ हैं। परमात्मा निर्गुण भी है, निराकार भी है, ऐसा कहना तो ठीक है, लेकिन निर्गुण ही है, निराकार ही है, यह कहना गलत है। तो ये जो भी शब्द है और है शब्द है, इस दोनों में अंतर समझ लेना चाहिए। इसीलिए अगर आप सुलझे हुए जो संत हैं, जो वास्तविक जो तत्वज्ञानी है, अगर उनका पढ़ेंगे, अगर गीता का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे, उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि परमात्मा सगुण भी हैं, साकार भी हैं, निर्गुण भी हैं, निराकार भी हैं और इनसे परे भी हैं। आप उनको इनके तहत भी नहीं बांध सकते। हाँ, तो इसीलिए जो अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, वो हर तरह के लॉ को ट्रांसेंड कर जाता है, उसका अतिक्रमण कर देता है। इसीलिए फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के सारे सिद्धांत जो है धराशायी हो जाते हैं जहाँ पर अनंत आते हैं। आइंस्टीन तक भी अनंत से डरते थे, सारे लोग अनंत से डरते हैं, क्योंकि वहाँ आपका कोई भी फिजिक्स का लॉ काम नहीं करेगा, कोई कैलकुलेशन काम नहीं करेगा। तो वहाँ सारे फिजिक्स के सिद्धांत और मैथमेटिक्स के सिद्धांत समाप्त हो जाते हैं, इसलिए किसी प्रकार का कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अब वे लोग जो कहते हैं कि हमें इसको सिद्ध करके दिखाइए किसी चीज़ को, तो सिद्ध तो अनंत ही होगी और कुछ सिद्ध नहीं होगा। अनंत के सिवाय कुछ सिद्ध होगा ही नहीं होगा। बाकी सब जो है अप्रॉक्स होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी किसी चीज़ की भी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए उनके वैल्यू में हर समय एरर आएगा। इसीलिए वे जो भी सिद्ध करते हैं वो वास्तविक सिद्धि नहीं होती है, वह एक अप्रॉक्सीमेट सिद्धि होती है, व्यवहारिक होता है वह। इसीलिए उनमें एरर आता है, इसलिए लगातार संशोधन होते हैं और वो होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। इसीलिए उनको अपर्मेय कहा गया है। वो अप्रोक्सीमेट ही होगा, मतलब किसी तरह से उसके करीब करीब का मूल्य। अप्रोक्सीमेट मतलब हो गया करीब करीब का मूल्य। हाँ, सटीक बिल्कुल नहीं हो सकता, करीब करीब का मूल्य होगा और किसी परिस्थिति वश होगा। यानी इस परिस्थिति में, जैसे इस तापमान में, इस प्रेशर में, इस द्रव्य के हिसाब से ये द्रव्यमान है, यानी आपने बहुत सारी कंडीशन रखी, उसके आधार पर उसका वह मूल्य आया। आप यह नहीं कह सकते कि यही इसका मूल्य है, क्योंकि हम परिस्थिति बदल देंगे तो मूल्य बदल जाएगा। समय बदल जाता है, देखने के हिसाब से समय बदल जाता है, हम कैसे देख रहे हैं उसके हिसाब से टाइम बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाती है। यानी जब भी आप सापेक्ष रखते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं, उसके गुण बदल जाते हैं, और इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि यही है। इसीलिए उनका जो प्रूफ होता है कि इस चीज़ को प्रूव किए, वो वास्तविक प्रूफ नहीं है। हालांकि वे बराबर जोर देते हैं साइंटिफिकली प्रूव होना चाहिए, लेकिन साइंटिफिकली उन्होंने जिस चीज़ को भी प्रूव किया है वे सारे अप्रोक्सीमेट है, ना कि एब्सोल्यूट है। तो वो उनका कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, सदैव अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है, करीब करीब का मूल्य है। ऐसे जो हम जिसको हम 5 ग्राम कहते हैं, वो 5 ग्राम, जैसे मान लीजिए 5 ग्राम कहे तो पृथ्वी पर 5 ग्राम है ना, चंद्रमा पर वो 5 ग्राम नहीं रह जाएगा, वही 5 ग्राम, वो बदल जाएगा। यानी वह वैल्यू जो यहाँ पर है वहाँ पर जाके बदल गया, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बदल गया, गुरुत्वाकर्षण शक्ति वहाँ बदल गई, तो वो 5 ग्राम नहीं रह गया, तो वहाँ पर वजन बदल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इनके द्वारा जो कुछ भी प्रूव किया गया है सब और सब जो है एक सापेक्षिक है, एक कामचलाऊ व्यवस्था है। वास्तविक व्यवस्था जो कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदल सकती, वह सिर्फ अनंत है। और परमात्मा को इसलिए सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जब भी किसी को सिद्ध करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हम किसी के जरिए किसी को सिद्ध करते हैं ना। सिद्ध करने मतलब वह एक के जरिए दूसरे को सिद्ध करना, तभी तो होगा। सिद्धि के लिए हम सदैव एक की तुलना खोजते हैं, जबकि उनकी कोई तुलना ही नहीं है, वे अतुलनीय हैं, क्योंकि वे ही वे हैं। तो उनसे किसका तुलना करें, बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते हैं। अनंत हैं तो बस अनंत हैं, और उनकी सिद्धि यही है कि उनके सिवाय कुछ नहीं। अब आपका नज़रिया है कि आपने उनकी एक अभिव्यक्ति को, उनके एक रूप को आपने एक अलग नाम दिया हुआ है, ये आपकी प्रॉब्लम है। नहीं तो इस अस्तित्व में कोई नाम थोड़ी ना है। हमने अपनी समझदारी के लिए, अपने काम चलो भाषा के लिए नाम दिया हुआ है कि ये पत्थर है, हमने अपने समझदारी के लिए रखा हुआ है इसका नाम। अस्तित्व ने कोई नाम देकर तो भेजा नहीं, हमने अपना नाम रख दिया अपने सहूलियत के लिए। यह अस्तित्व तो बस अस्तित्व है, बस हैपन है, और यह कैसा है, ये अनंत है, बस। इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है। इसके अलावा हम जो भी शब्द देते हैं अपनी सहूलियत के लिए ही देते हैं। इससे परमात्मा की ही सिद्धि होती है और किसी की सिद्धि होती ही नहीं है। हमने मनमाने तरीके से रख लिया है, किसी को सूरज कर दिए, किसी को चांद कर दिए, किसी को कुछ कर दिए अपने सहूलियत के लिए, अन्यथा कुछ है नहीं। सब उसी की अभिव्यक्ति है, परमात्मा ही प्रकट है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए परमात्मा को खोजने की कहीं ज़रूरत नहीं है।
जो लोग खोजने का प्रयास करते हैं कि हम जाएंगे ईश्वर को खोजेंगे कहीं, वे भूल है। खोजा उसी को जाता है जो चीज़ नहीं हो, गुम हो गई हो, भुला गई हो, छिपी हुई हो। जो है ही है वही है ही है, उसके सिवाय कुछ नहीं। उसको क्या खोजना है? उसको कुछ खोजना नहीं है। हाँ, उसके अन्य स्वरूपों को जो है, जो स्वरूप आपकी इन इंद्रियों से छिपे हुए हैं, उसको आप खोज सकते हैं, बस ये। लेकिन खोजेंगे उसी को ही जिसको कि आप आकार में देख रहे हैं। तो हर आकार के निराकार तत्व को आप देखेंगे। हर आकार भी निराकार है, आपके देखने के कारण वो लगता है आकार। कोई ऐसा आकार नहीं जिसमें निराकार तत्व नहीं है, सब में निराकार तत्व है। और आकार के प्रति जो अश्रद्धा है लोगों में, उसके कारण कहता है ईश्वर आकार थोड़ी हो सकता है। जो लोग ईश्वर को सिर्फ निराकार मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं कि उनमें आकार के प्रति अश्रद्धा है, हीन भावना है। वैसा सोचते हैं कि ईश्वर आकार नहीं हो सकता। वे सोचते हैं जो कुछ भी जो दिखता है ना, वो बेकार है। जो दिखता है वही तो सिद्ध है। तुम्हारा निराकार अभी सिद्ध है नहीं। जो आकार है उसी को तुम नहीं मान रहे हो। तुम स्वयं आकार हो, तुम खुद को इसका मतलब नहीं मान रहे। तो जब तुम नहीं मान रहे तो तुम्हारे द्वारा जानी गई, खोजी गई, मानी गई हर चीज़ फिर निरर्थक हो जाएगी ना। तो आप खुद जो हैं, आप आकार हैं, आकार को मानिए। आप गुण वाले हैं, गुण को मानिए। और उसके बाद फिर उससे आगे बढ़िए। फिर जहाँ निर्गुण आएगा देखेंगे। निर्गुण का अर्थ गुण रहित होना नहीं है। निर्गुण का अर्थ होता है गुण से परे हो जाना, गुण से आगे चले जाना, गुण को सहित होते हुए। अगर परमात्मा को हम रहित बताएंगे, कुछ लोग रहित बताना शुरू करते हैं। रहित बताने का मतलब हो गया कि परमात्मा को अभाव करा दिए, वंचित कर दिए उससे। फिर वह पूर्ण कैसे होगा? परमात्मा को पूर्ण भी कहा गया ना उपनिषद में। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ये कहा गया कि परमात्मा पूर्ण है। उस पूर्ण से कुछ भी निकलता है वह पूर्ण ही होता है, और निकलने के बाद जो बचता है वह भी पूर्ण ही रहता है। हाँ, तो उसको हम पूर्ण फिर कैसे कहेंगे जब हम वंचित कर देंगे, कह देंगे कि नहीं यह चीज़ जो है नहीं है। हाँ, ईश्वर में गुण नहीं होता है, वो तो निर्गुण होता है, ऐसा कह देंगे। और निर्गुण का मतलब गुण रहित होता है, तब तो ईश्वर को हम वंचित कर दिए। ईश्वर जन्म नहीं ले सकता है, वह तो अजन्मा है, शास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है शास्त्र में कि अजन्मा है। अजन्मा का अर्थ क्या होता है? अजन्मा का अर्थ यह नहीं होता है कि वो जन्म नहीं सकता। इसका यह भी लोग अर्थ लगाते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए अमूल्य है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि उसका मूल्य नहीं है। अमूल्य का अर्थ यह नहीं होता है कि उसका मूल्य नहीं है। अमूल्य का अर्थ होता है कि उसका मूल्य इतना ज़्यादा है कि हम आंक नहीं सकते, उसको हम अमूल्य कहते हैं। जब भी अ लग जाता है किसी के आगे, तो उसका अर्थ यह नहीं हो जाता है कि वहाँ जो है अभाव हो गया। सदैव ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है। तो परमात्मा को जब अजन्मा कहा गया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह जन्मता नहीं है। इसका अर्थ है कि वह जन्म भी सकता है और जन्म और मरण से परे भी है। वह जन्म ले सकता है, वह अवतार ले सकता है। इसलिए भगवान ने कहा है ना, गीता में भी कहा है और कई अन्य जगह भागवत वगैरह में सबने कहा है कि मैं जन्मता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो कहते हैं मैं सृजित करता हूँ। तो वे ही अपने को सृजित करते हैं। और किसी चीज़ सृजित करते हैं स्वयं से ही। उपनिषद में कहा गया तदात्मानं स्वयं पुरुष, उसने स्वयं से ही स्वयं को रचा, किसी अन्य चीज़ से नहीं। इस्लाम से पूछा जाता है कि कुरान आपका क्या कहता है, कैसे दुनिया बनाई? तो कहा है शून्य से बनाई। इस्लाम मानता है कि शून्य से बनाई, कुछ नहीं था और बना दी, खाली कह दिया कि हो जा और हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कुछ नहीं से कुछ कभी भी होते हुए नहीं देखा जाता है। सदैव कुछ से ही कुछ होता है, कुछ नहीं से कुछ कभी नहीं होता। नहीं का मतलब हो गया कि वहाँ अभाव हो गया, तो अभाव से भाव कभी नहीं होता। सदैव भाव से ही भाव होता है, सदैव कुछ से ही कुछ होता है। हाँ, वह हो सकता है बहुत सूक्ष्म हो, हम उसको नहीं समझ सकते हैं। वह वस्तु के रूप में नहीं, वो एक क्षेत्र के रूप में, फील्ड के रूप में। जैसे वैज्ञानिक लोगों ने जो प्रयोग किया है ना, उसमें फील्ड से जो है किसी पदार्थ को बनाने की बात की। एक साइंटिस्ट थे श्रिंगर करके, उन्होंने ये प्रयोग किया था, सिद्ध किया था कि नहीं जैसे देखिए यहाँ कोई पदार्थ नहीं था, हमने इसको पैदा कर दिया। तो उनसे पूछा गया कि यहाँ कोई पदार्थ नहीं था लेकिन कुछ तो था जिससे ये पैदा हुआ, तो था फील्ड था यहाँ। ठीक है, फील्ड था ना, तो वही हुआ। पदार्थ नहीं है, ऊर्जा है, एक ही बात है। हाँ, ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकते हैं, पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं। आइंस्टीन साहब ने थ्योरी दिया ही है बदलने के लिए।
तो कहने का तात्पर्य है कि जीरो से कभी कुछ नहीं होता। तो उनका जो सिद्धांत है कि जीरो से कुछ हो गया, अल्लाह ने कहा हो जा और हो गया, वो बेकार है। अल्लाह ने किसको कहा हो गया हो जाओ, किसको कहा, संबोधित किसको कहा? भाई किसी को आप संबोधित करेंगे ना, जब कुछ था ही नहीं तो संबोधित किसको किया? ये तो पागलपन हो गया फिर। और कुछ नहीं से कुछ होते कभी नहीं देखा गया है। हम लोग के शास्त्र में बताया गया है कि अव्यक्त स्थिति थी। अव्यक्त का मतलब यह नहीं होता है कि कुछ नहीं था लेकिन वह प्रकट नहीं था। तो जब प्रकट नहीं था तो वहाँ से हुआ है, अप्रकट से हुआ है, यानी वह हमारे इंद्रियों के वश में नहीं था। वहाँ उसके जो भी गुण थे, द्रव्यमान थे या और भी जो भी थे, समय था, स्पेस था, सब कुछ था, वो सब अव्यक्त था, यानी हम डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। वहाँ से वो प्रकट हुआ। तो यहाँ पर कभी शून्य से सृजन नहीं माना गया है। शून्य जैसी स्थिति तो कह सकते हैं, शून्य नहीं कह सकते। शून्य जैसी मतलब कि उसके जैसा करीब करीब आपको समझने के लिए ऐसा है। इसलिए पतंजलि जी ने परिभाषा जो की है समाधि की, उसमें भी उन्होंने शून्य जैसी स्थिति के बारे में कहा है, शून्य नहीं कहा है। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम में वह समाधि कहा है। शून्य जैसी स्थिति जो है वह समाधि है, शून्य नहीं। शून्य कभी नहीं हो सकता। विज्ञान भैरव तंत्र में भी भगवान भैरव ने जो भैरवी को उपदेश दिया उसमें शून्य की बात की है। तो उसमें कभी भी यह नहीं कहा कि सर्वथा शून्य। उन्होंने कहा कि वह शून्य जैसी अवस्था आती है तो वहाँ पर फिर आप मेरा दर्शन करते हैं, शिव तत्व का दर्शन होता है। तो जो आपकी जिज्ञासा थी एक ईश्वर हैं या क्या हैं, वो आप समझ गए होंगे। ईश्वर एक की बात को मैं नहीं मानता, एक मेव की स्थिति है, यही शास्त्र हम लोग कहता है। ईश्वर अनंत है, यह एक बात आपकी हो गई। अब हम लोग आते हैं उस पर कि और राम और कृष्ण की, तो ये सब मैं समझता हूँ इससे आपका हल हो गया होगा। राम और कृष्ण और जितने भी हुए हैं कोई भी भिन्न नहीं है, तत्वतः कोई भी भिन्न नहीं है। वो हम आप हैं चाहे राम है या कोई भी हैं, हाँ सब वही है। अब होता है कि अवतार किसको कहते हैं और जन्म किसको कहते हैं, यह अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अवतार का मतलब हो गया कि वह व्यक्ति जो मुक्त है, और जो व्यक्ति मुक्त है वह व्यक्ति पुनः जब जन्म लेता है तो उसको अवतार कहते हैं, क्योंकि वह कर्म बंधन के हिसाब से नहीं आता है, वह अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्रता से आता है। तो उसकी स्वतंत्रता है आने की। और क्यों आता है? क्योंकि वह भक्तों को जैसे भक्त चाहते हैं उस तरह से देना चाहता है, उसको वैसा सुख देना चाहता है। दयानंद सरस्वती जो एक तर्क रखते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसको अवतार लेने की क्या जरूरत है। दयानंद सरस्वती अवतारवाद को नहीं मानते हैं, तो वे कहते हैं अवतार लेने की क्या जरूरत है, वो जो चाहेगा सो वहीं से नहीं कर लेगा। अगर उसको किसी को मारना है, ख़त्म करना है या जन्माना है तो वहीं से निराकार स्थिति से ही किसी को जन्मा देगा, किसी को मार देगा। तो यह बात वे तर्क पर रखते हैं, कहते हैं कि इस आधार पर ईश्वर जो है अवतार नहीं लेते हैं, अवतारवाद का हम खंडन करते हैं। लेकिन यदि जो उनके भक्त हैं वह कहें कि नहीं, हमें ऐसा ईश्वर चाहिए जिसके साथ हम हंस सकें, बोल सकें, सो सकें, लेट सकें, खेल सकें, कूद सकें, छू सकें, तब ईश्वर क्या करेंगे? तब क्या ईश्वर निराकार होते हुए भक्त की वह इच्छा पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उनको अवतार लेना ही पड़ेगा। तो उसलिए वे अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां, साधुओं के परित्राण के लिए। जो भगवान ने कहा है ना कि साधुओं के परित्राण के लिए मैं अवतार लेता हूँ, तो साधु अपना परित्राण उसी अर्थ में मानते हैं कि जब वे स्वयं ईश्वर के साथ साक्षात्कार करते हैं, उनके साथ रहते हैं। ऐसे परित्राण नहीं मानते अपना वे, यानी निराकार दर्शन को वे पूर्ण दर्शन नहीं मानते। तो जो अनन्य भक्त होते हैं वे कभी नहीं मानते कि हमको निराकार तत्व का दर्शन हो गया तो मैं पूर्ण हो गया, मुझे मोक्ष हो गया। नहीं, उसे मोक्ष की भी कामना नहीं है। वह कहता है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे तो ईश्वर ऐसे ही चाहिए जैसे कि मैं हूँ, ऐसे चाहिए। यही गोपियों ने कहा था उद्धव जी को कि हमें वैसा भगवान नहीं चाहिए, हमें वैसा भगवान चाहिए जिसके साथ हम नाच सकें, रास कर सकें।
तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती जो है वो जवाब देने में असफल हो जाते हैं, उनका उत्तर सही नहीं होता, निरुत्तर हो जाते हैं। ईश्वर इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान के जो वचन हैं वे वेद सम्मत हैं, और दयानंद सरस्वती यह कहते हैं कि वेद में कहीं भी नहीं बताया गया है, वो वेद का प्रमाण देते हैं। कहते हैं कि वेद में कहीं नहीं कहा गया है कि ईश्वर आकार वाले हैं। वेद में सदैव आया है कि ईश्वर जो हैं वह निराकार हैं। लेकिन दयानंद सरस्वती जो हैं वेद के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। उन्होंने वेद की कुछ ऋचाओं को मैं समझता हूँ कि उसको अलग अर्थ में परिभाषित किए हैं। वहाँ पर उन्होंने पहले अपना सिद्धांत बनाया और उस सिद्धांत के हिसाब से उसको परिभाषित किया। जैसे कि वकील लोग करते हैं, पहले ही तय कर लेते हैं कि मुझे अपने उम्मीदवार को जिताना है, अपने मुवक्किल को जिताना है, उसके हिसाब से तर्क करते हैं। उसको उसकी जो मतलब लॉ बुक में जो है उसके हिसाब से उसको व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वे उसमें से अपना फार्मूला निकाल करके उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं और जज को बहका करके फिर जो है अपना काम निकाल लेते हैं। दयानंद ने सिर्फ और सिर्फ वैसा ही काम किया है, वकीलों वाला ही काम किया है। वेद में ऋग्वेद के एक काफ़ी विवादित एक मंत्र है पुरुष सूक्त में, ब्राह्मणोऽस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यदवस्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसका जो क्रिटिक लोग हैं, जो जातिवादी के आलोचक हैं, वो अव्यवस्था के भी कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण जो हैं वो भगवान के मुंह से निकले हैं और क्षत्रिय हैं वो बाहों से निकले हैं, वैसे जो हैं वो जंघा से निकले हैं, और जो शूद्र हैं वो पैरों से निकले हैं। इस तरह का अर्थ जो बिल्कुल ही बहुत सुपरफिशियल जिनका नॉलेज है वो उसको इस हिसाब से समझते हैं। दयानंद थोड़ा सा इससे ऊपर उठते हैं और दयानंद कहते हैं कि यह जो है एक सामाजिक व्यवस्था दी गई है वेद में, और सामाजिक अर्थ में इसको कहा गया है कि जो समाज का जो नेतृत्व करने वाला है, यानी जो शिक्षित करने वाला, नेतृत्व करने वाला ग्रुप है, उसको ब्राह्मण कहा गया है। बाहों से आप रक्षा करते हैं, क्योंकि हमारे पर कोई आक्रमण करता है तो पहले हमारी बाहें उठती हैं, तो बाहों से जो रक्षा करता है तो उसको क्षत्रिय कहा जाता है। तो समाज में जो रक्षा कर रहा है तो उसको क्षत्रिय इसलिए कहा गया क्योंकि वो रक्षा कर रहा है और हमारी बाहें उठती हैं। तो वहाँ पर उसको एक वो कहते हैं कि यह एक अलंकार के रूप में वहाँ प्रस्तुत किया गया है, और उस अलंकार के हिसाब से वो कहते हैं कि यहाँ पर जो यह बताया गया है। और वैश्य का जंघाओं से कहते हैं भाई जंघाओं से शक्ति है, जंघा और उसके ऊपर के जो हिस्से हैं वही हमारा खाना पीना उधर, यानी जो हमें पुष्ट करता है, जो हमें इस तरह से जीवन प्रदान करता है, भरण पोषण करता है। तो ऐसे समाज का ऐसा वर्ग जो है वैश्य कहलाता है। और जो अपने हुनर से, अपने गुणों से, नई नई कलाओं से, मूर्तिकार है, चित्रकार है, फलना ढिकना जो भी, तो वे सब जो सेवा देते हैं तो वे शूद्र होते हैं। तो उसका पैर को इंगित किया गया है क्योंकि उसी से यह मनुष्य जो है वो समाज में चलने में, गति करने में समर्थ है, अन्यथा वो गति नहीं कर सकता, तो समाज जो है वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा। इस तरह से दयानंद सरस्वती इसकी परिभाषा करते हैं इस मंत्र की। लेकिन यह जो मंत्र है, यह मंत्र का इनकी ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को जो उपनिषद है उसमें यह परिभाषा इनके दयानंद सरस्वती की नहीं चलने वाली है, क्योंकि उपनिषद में यह बताया गया है कि वास्तव में ब्राह्मण कैसे हुआ, ब्राह्मण किसको कहते हैं, क्षत्रिय किसको कहते हैं, वैश्य किसको कहते हैं, शूद्र किसको कहते हैं, यह छांदोग्य उपनिषद में बहुत अच्छा से बताया गया है। और हम उस परिभाषा पर यदि जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर उसका एक मीनिंग और निकलता है। वेद के जो भी मंत्र हैं ना, उसके कई सारे अर्थ निकलते हैं, व्यक्ति की अपनी अपनी जो अवस्था है वो उस पर है। तो वहाँ पर यह बताया गया है कि हालांकि दयानंद सरस्वती भी इस बात को मानते थे कि
हिस्ट्री नहीं है वेद में। जब हिस्ट्री नहीं है तो फिर वहाँ पर समाज की क्या बात है? समाज की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए थी। फिर आपने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्यों परिभाषा उसकी की? जब एक तरफ हम मानते हैं कि वेद जो है वो ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है, तो फिर आप उसको आध्यात्मिक ग्रंथ मान के आध्यात्मिक व्याख्या करते। आप उसकी ऐतिहासिक व्याख्या क्यों करने लगे, सामाजिक व्याख्या क्यों कर लगे? क्योंकि जब भी समाज होगा उसका इतिहास हो जाएगा, निश्चित बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि समाज हो और इतिहास ही नहीं हो। समाज होगा तो इतिहास होगा। यदि आप इतिहास को इनकार करते हैं कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, तो फिर आपको सामाजिक व्याख्या भी नहीं करनी होगी, फिर तो उसकी आपको आध्यात्मिक व्याख्या ही करनी होगी। और आध्यात्मिक व्याख्या ही उपनिषद में है दिया हुआ। तो उपनिषद की बात को नहीं मान के हम दयानंद की बात क्यों माने? उपनिषद में कहा गया है कि ईश्वर ने प्रकट किया अपने को। जब प्रकट किया उसने अपने को, तो जो पहली अवस्था उसकी आई प्रकट करने के बाद स्वयं को, तो उसको ब्राह्मण कहा गया। यानी क्रिएशन का जो फर्स्ट स्टेज है उसको ब्राह्मण कहा गया। फिर ईश्वर ने सोचा कि यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अभी यह इस स्थिति में नहीं है कि स्वयं को रन कर सके, यानी ऑटोमेटिक मोड में हो जाए। वहाँ पर इस तरह से बात है कि वह पूर्ण नहीं हो पाया, मन सृष्टि क्रम पूरा नहीं हुआ, यानी अभी ऑटोमेटिक मोड पर नहीं है कि वो चलता चले जाए। ब्राह्मण होने से ब्राह्मण पहला स्टेज जो बनाया, पहली जो रचना हुई वो बना, यानी मनुष्य का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ। यानी आपके जो वर्ण व्यवस्था है इसका कोई मतलब नहीं है मनुष्य से। मनुष्य नहीं भी था तो भी वर्ण व्यवस्था है। मनुष्य जहाँ नहीं भी है, जो मनुष्य नहीं भी है, यानी जैसे पेड़ पौधे हैं इसमें भी वर्ण व्यवस्था है, चींटियाँ हैं उसमें भी वर्ण व्यवस्था है, और जितने भी तत्व हैं सब में वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि वह स्टेज है, क्रिएशन का स्टेज है, तो वह स्टेज सभी में है। ऐसा हम लोग का उपनिषद कहता है। तो उसके बाद फिर उसने रचा, और उसने किसको कहा कि ये जो है ब्रह्म हुआ, तो उन्होंने नाम दिया है कि रुद्र वगैरह जो हैं ये सब ब्राह्मण हैं, उन्होंने ऐसा कहा उपनिषद में। तो जो पहले जो देवता बने उसका नाम वहाँ पर उपनिषद ने ब्राह्मण दिया है। अब उसके बाद कहते हैं कि और देवता क्या है? देवता जो हैं, जो शक्तियाँ हैं उसका जो आदि है, यानी शक्ति का जो स्रोत है, आदि स्रोत, उसको देवता कहा गया है। देवता उसको कहा जाता है। तो वहाँ पर वह बताया गया है कि वह देवता है, उसके बनने के बाद ब्राह्मण हैं, रुद्र बने, ईशान बने, ये सब जो बने, तो ये सब बनने के बाद भी सृष्टि क्रम पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद बनाया गया दूसरे अन्य देवताओं को, जिनको क्षत्रिय कहा गया। देवताओं की कैटेगरी सब बांटे हुए हैं, वरुण वगैरह ये सब बांटे हुए। फिर उसके बाद पूरा नहीं हुआ, उसके बाद फिर बनाया गया, वैश्यों की कैटेगरी बनाई गई, अश्विन कुमार वगैरह, फलना ढिकना, ऐसे बहुत सारे देवता बने। उसके बाद भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो है शूद्र बनाया गया, और उसमें स्पष्ट आ गया कि जो पूषा है, हाँ, उसको शूद्र कहा गया है। पूषा को, पूषा यानी पृथ्वी को पूषा कहा गया, यानी पदार्थ, यानी जो पदार्थ है जो लास्ट में बना। वेद का कहना है जो लास्ट में बना वह पदार्थ है। यही हमारे साइंस भी बतलाता है कि पदार्थ जो है लास्ट में बना है, और जो लास्ट में बना है उसी को शूद्र कहा गया है। यानी क्रिएशन का जो लास्ट स्टेज है वह पूषा है, वह पदार्थ है, उसी को शूद्र कह रहा है वेद। यानी ईश्वर जो हैं, अब यहाँ पर हम वहाँ पर आते हैं कि ईश्वर जो है उस निराकार अस्तित्व से साकार में बदल गए। तो वेद तो कह रहा है कि मैं साकार हूँ, ईश्वर, वेद में ईश्वर कह रहा है कि मैं साकार हूँ, क्योंकि वेद खुद कह रहा है कि मैं ईशान हो गया, मैं रुद्र हो गया, मैं अश्विन कुमार हो गया, मैं इंद्र हो गया, मैं वरुण हो गया, मैं मरुत हो गया। वो सब वही कह रहे हैं, मैं अग्निदेव हो गया, सब तो वही बता रहे हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि ईश्वर जो है वेद के हिसाब से भी ईश्वर साकार है। आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि साकार नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही यह फिलॉसफी बना ली है कि मुझे कहना है कि ईश्वर सिर्फ निराकार है। तो आपने उपनिषद के इस वाक्य को, उपनिषद को श्रुति कहा जाता है, उपनिषद के इस वाक्य को, मंत्र को, और वेद के इस मंत्र को आपने झुठलाया है। आपने वहाँ पर कारीगरी कर दी है, बाजीगरी कर दी है अपने इसे गढ़ने के लिए। तो ईश्वर को सिर्फ निराकार कहना
यह हम लोग के वैदिक प्रमाण से भी सही नहीं है मेरी समझ से, और उपनिषद के हिसाब से भी। तो मैं यही कहूँगा कि ईश्वर साकार और निराकार वेद के हिसाब से भी हैं, इसलिए कोई यह नहीं कह सकता है, आर्य समाजी वगैरह जितने भी हैं ये नहीं कह सकते। ये कहते हैं तो ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, ये वेद विरुद्ध जा रहे हैं और सामाजिक व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं उस मंत्र की, जबकि वेद स्पष्टतः जो है वह ब्रह्म विज्ञान का ग्रंथ है, साहित्य है। हाँ, तो जब कहते हैं कि वेद जो है अपौरुषेय है, वह ईश्वरवाणी है, तो फिर ईश्वरवाणी है तो वह का सामाजिकता से कोई मतलब नहीं है। उसको आप बिल्कुल मनुष्य के अर्थ में या मनुष्य के समाज के अर्थ में उसको बिल्कुल नहीं ला सकते। तो वह जो है आध्यात्मिक स्टेज है। तो जब तक रचना हुई है पदार्थ की, या पदार्थ के बाद अधिक से अधिक आप जीव तक मान सकते हैं कि वहाँ से जीव की रचना हुई, अधिक से अधिक आप वहाँ तक मान सकते हैं कि जैसे जो बायोलॉजिकल एलिमेंट नहीं था, जैविक प्रक्रिया नहीं अभी हुई थी, माने निर्जीव पदार्थ थे, वहाँ से सजीव हो गए, यहाँ तक तो आप मान सकते हैं अधिक से अधिक, क्योंकि यहाँ के बाद जो है सृष्टि प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके बाद वह ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा, जहाँ से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा, वो बनता रहेगा। तो वेद तो यही कहता है, वहीं तक हम वेद को मानेंगे। वेद को हम हिस्ट्री नहीं मानेंगे इसका, उसको हम सृष्टि की हिस्ट्री तो मान सकते हैं, सृष्टि क्रम का जो इतिहास है उसको तो हम मान सकते हैं वहाँ तक, क्योंकि वो अभी एक अध्यात्म में आता है। लेकिन इसके बाद हम मनुष्यों का इतिहास से उसको नहीं मानेंगे। अगर मानेंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो रचना काल कैसे, फिर आपको अन्य सभी मंत्रों की व्याख्या फिर समाज के हिसाब से भी करनी पड़ेगी। तो वेद में साकार और निराकार अस्तित्व का ईश्वर के विषय में बताया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए अब राम और कृष्ण और जितने भी हुए हैं ये सब अवतार लिए हैं, अवतारी पुरुष रहे हैं, और ये हर युग में अवतार लेते हैं। और जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर युग में अवतार लेता हूँ, हर युग में लोगों की जो भ्रांतियाँ होती हैं, हर युग में भ्रांतियाँ होती रहती हैं। इतने इतने बार समाधान करने के बावजूद भी भ्रांतियाँ होती रहती हैं, क्योंकि सबके दिमाग अलग हैं, अलग अलग तरह से विकास किए हैं और अलग अलग तरीके से वे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और उसके हिसाब से समझने की क्षमता रखते हैं और पालन करने की क्षमता रखते हैं। तो इसे लॉस हो जाता है और फिर हर बात पहुंचाई भी नहीं जा सकती है ना, सभी तक पहुंचाई नहीं जा सकती। कितना भी हम लोग के पास पहुंचाने की व्यवस्था हो, पहुंचा नहीं सकते सभी के पास, चाहे कोई कभी भी आया और चाहे कोई कभी भी आएगा, सारी बातें नहीं पहुंचाई जा सकती सबके पास। तो इसके कारण से भी ये भ्रांतियाँ रहती हैं। अब आपका पहला जो प्रश्न था शिव और शंकर वाला, हम उस पर आ जाते हैं और इसके साथ ही समापन हो जाएगा। तो शिव का जो है वेद में अर्थ बताया गया है कल्याण। और कल्याण किस अर्थ में? यह नहीं कि मेरा यह काम हो गया तो अब मेरा कल्याण हो गया, नहीं। कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक कि आपको मोक्ष की उपलब्धि नहीं होगी। मोक्ष की उपलब्धि को ही कल्याण कहा गया है, उसी को परम कल्याण कहा गया है। तो वह जो है शिव तत्व की उपलब्धि है, यानी तभी आप अपने को शिवोहम शिवोहम कह सकते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा था शिवोहम शिवोहम, तो आप शिवोहम कह सकते हैं, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। जब तक वह अवस्था नहीं आती है तब तक आपका कल्याण नहीं हुआ है। जब तक आप शिव के भक्त हैं तब तक भी आपका कल्याण नहीं हुआ है। जब आप शिव हैं तभी कल्याण हुआ आपका। शिव तत्व हो जाना वह कल्याण है। और शिव ने सारे उपदेश दिए हैं, शिव के साहित्य को आप देखेंगे तो सारे उपदेश दिए हैं शिव तत्व होने के लिए। तो वह शिव है, यानी जब मोक्ष आपका हो गया तब, ठीक है, यानी आपके भीतर की मोक्षावस्था जो है वह शिव अवस्था कही जाए। अब आते हैं शंकर की। शंकर जो है यह योग की वह अवस्था है जब हम अपने को सम भाव में रखने की कोशिश करते हैं, हम सम होने की कोशिश करते हैं। यह सम से बना हुआ है। तो जब हम अपने को सम भाव में रखते हैं, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इन सब में जब हम अपने को सम करने की कोशिश करते हैं, यानी हम अपने भाव को इस तरह से बैलेंस कर चलते हैं कि वह समत्व की स्थिति पर पहुंच जाए, जब तक हमारा प्रयास होता है, क्योंकि यहाँ पर क्री धातु है इस जगह पर, तो वहाँ पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम समभाव को प्राप्त हुए नहीं, हमें समभाव को करना है और हम कर रहे हैं, यानी हम साधक हैं। तो
जब तक हम साधक हैं और अपने को सम स्थिति में रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लगभग हम कर चुके हैं, हाँ, लेकिन हम अभी पूर्णतः अभी समत्व को प्राप्त नहीं हुए, अभी समता की स्थिति से थोड़ा सा नीचे हैं, यानी हम प्रयास में लगे हुए, तब वह शंकर की स्थिति होती है। यानी जब हमारी मृत्यु होती है, जन्म होता है, वह स्थिति जो है वो शंकर की है। इसलिए शंकर जो है वो विध्वंस के, मृत्यु के देवता माने जाते हैं। तो और मृत्यु क्या होगी, किस चीज़ की होगी, मृत्यु होती किस चीज़ की है, तो सिर्फ और सिर्फ अहंकार की मृत्यु होती है। अहंकार की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही शिव तत्व उपलब्ध होता है। जब तक अहंकार की स्थिति को मारने की प्रक्रिया में हम हैं कि अहंकार को हम मार दें, तब तक हम शंकर हैं। और मारने की जो प्रक्रिया जो होती है ये क्षत्रियत्व कहलाता है। इसलिए क्षत्रियत्व ही फिर ब्राह्मणत्व में बदलता है, ब्रह्म में बदल जाता है। जब तक हम किसी को मारने की स्थिति में, तो हम अपने भीतर के उस अहंकार को मारने की स्थिति में है, जिसके कारण मैं बार बार जन्मता हूँ और मर जाता हूँ। हाँ, तो उसको जब हम मार देते हैं यानी हम सम हो जाते हैं। जन्म और मृत्यु में हम सम हो गए, न हमें हमारे लिए जन्म दुखदायी रहा न मृत्यु। वैसी स्थिति में फिर हम शिव तत्व को प्रवेश, यानी शंकर ही शिव के